एग्जाम्पल नंबर 26 देखिए क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.6 है ये हमारे पास और उसका एग्जाम्पल नंबर 26 है। समझिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, दिस वी हैव टू फाइंड। ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। ध्यान से सुनिए, 1 मिनट के लिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मान लीजिए एक स्कूल है, पूरा 400 स्टूडेंट जिन पर सर्वे करा गया। ये वो हमारे पास वो वाला स्कूल का पार्ट है जिसके ऊपर पूरा सर्वे करा गया 400। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। इसके अंदर एक एप्पल जूस का कॉलम है, एक ऑरेंज जूस का कॉलम है। तो वो ये कह रहा है हमारे से, अगर हम ए से एप्पल जूस को और बी से ऑरेंज जूस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना ऑरेंज जूस लेते हैं। भाई टोटल ये 400 है। 400 में से उसने हमारे से ये कहा कि 75 ऐसे हैं जो दोनों तरह का जूस लेते हैं, एप्पल भी और ऑरेंज भी। तो सबसे पहले आपको ये 75 लिखना है। फिर उसने कहा 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एप्पल जूस के लिए टोटल 100 है पूरे के लिए। 75 यहाँ आ गए। आप बता सकते हो यहाँ कितने बचेंगे जो ओनली एप्पल जूस लेते हो? 25। बिल्कुल ठीक, 25। उसके बाद आप ये बता सकते हो जो ओनली ऑरेंज जूस लेते हो, टोटल इसके 150 हैं। कितना? 75। 75। 75। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो एक तरह से मेरे पास यूनियन आ गया। भाई 75 हो गया 150, 150 प्लस 25 हो गया 175। तो आपके पास 175 इसका यूनियन आ गया। उसने आपसे ये पूछा कि भाई कितने ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते ना ऑरेंज जूस लेते। टोटल कितने थे? 400। 400। 400 में से आपने 175 माइनस कर दिया तो आपको 225 मिल गया। मतलब वो वाला पोर्शन मिल गया जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है। कहाँ लाई करता है ये? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए। ये ए ये बी, मैंने कहा भाई मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आप कहेंगे सर कि ए को छोड़कर जितना पोर्शन होता है वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यही बताया था आपको। यस सर। ए को छोड़कर पूरा पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी को छोड़कर जो पूरा पोर्शन है हमारे पास, बी को छोड़कर वो कहलाता है बी कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हैं जो डबल लाइन आ रही है वो सिर्फ इस वाले पोर्शन में आ रही है। हाँ जी, जो डबल लाइन आ रही है हमारे पास वो सिर्फ इस वाले पोर्शन में आ रही है। ये सिंगल लाइन है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, यहाँ सिंगल लाइन है, कोई लाइन नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों का कॉमन हो, और दोनों का कॉमन जो पोर्शन है वो ये वाला है। देखो जहां डबल लाइन आ रही, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये चीज, ये तो मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कि भाई ये पोर्शन हमारे पास जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। अब हम इसे फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, वहां से हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो तरीका समझ लीजिए।
सबसे पहले आप बताएंगे कि ए से रिप्रेजेंट करा जा रहा है एप्पल जूस को और बी से रिप्रेजेंट करा जा रहा है ऑरेंज जूस को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 100 दे दिया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 150 दे दिया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 75 दे दिया। उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने हैं। आपने ये कहीं पढ़ा था? हाँ भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहीं पढ़ा था आपने? डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ी थी आपने? Yes, sir. क्या थी डी मॉर्गन लॉ, बता सकते हो? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल हुआ करता था? A union B का होल डैश। शाबाश, ए यूनियन बी का होल डैश। अगर आपको किसी का भी डैश निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल में से आप उस पर्टिकुलर को माइनस कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल आपको 400 बच्चों के ऊपर सर्वे करने को कहा उसने, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में तो 400 एलिमेंट्स आ गए। और इसका क्या फार्मूला बताया था मेरे बच्चे एन ए यूनियन बी का आपको? एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि आप फॉर्मूले नहीं याद कर सकते तो आपसे मैथमेटिक्स नहीं होगी, ये मान के चले आप। 400 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये लिखे 100, इन बी 150 और माइनस 75। इन दोनों को ऐड करा, 250 में से 75 चले गए तो बच गया 175। 400 माइनस 175 और आपको मिल गया 225। चेक कर लें भाई, समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा बताऊं? किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से उस एलिमेंट को हटा दिया जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसलिए एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से इस पर्टिकुलर ए यूनियन बी को रिमूव कर दिया। ए यूनियन बी हमारे पास नहीं था, ये तीनों चीजें थी, तो हमने इन तीनों की हेल्प से एन ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया और उसे यूनिवर्सल में से हटाया, तो हमें एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन नाइदर ए नॉर बी। एक ही बात है, नाइदर ए नॉर बी। देख लें भाई, क्लियर हो गया सबको एग्जाम्पल 26 या दोबारा समझाऊं? Yes, students, clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to next example, example number 27. ध्यान दीजिए एग्जाम्पल 27 में क्या कह रहा है वो हमारे से। उसने कहा देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। कह रहा 200 बंदे हैं जिन्हें स्किन की कोई ना कोई बीमारी। 120 ऐसे हैं जो कि केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं, 50 ऐसे हैं जो केमिकल C2 से एक्सपोज्ड हैं, 30 ऐसे हैं जो केमिकल C1 और C2 दोनों से एक्सपोज्ड हैं। यानी कि आपको Na दे दिया, Nb दे दिया और Na इंटरसेक्शन B दे दिया, और साथ साथ 200 इंडिविजुअल के ऊपर हो रहा है, ये भी आपको दे दिया, यानी कि यूनिवर्सल सेट भी दे दिया आपको 200। अब क्या कह रहा है वो पहले पार्ट में? कह रहा है C1 बट नॉट C2। ध्यान दीजिएगा, C1 बट नॉट C2। देखो हमने लिखा कि भाई A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 को, B से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C2 को। कितने एलिमेंट हैं भाई, जो कितने पर्सन ऐसे हैं जो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं? 120। ऐसे कितने हैं जो C2 से एक्सपोज्ड हैं? 50. और ऐसे कितने हैं जो दोनों से एक्सपोज्ड हैं? 30.
30. पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि C1 से तो हो मगर C2 से ना हो, यानी कि C1 माइनस C2, यानी कि क्या मांग रहा है n, C1 माइनस C2 मांग रहा है वो हमारे से। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको माइनस बी, यानी कि आप इसे C1 C2 ना लिखो, हमने ए बी कह रखा है, तो n a माइनस बी कह रहा है वो आपसे। आप बताइए सर, मैंने आपको बताया था कि अगर a माइनस बी निकालना हो तो क्या करते हैं? हाँ ए जी, में से जो कॉमन है वो बता देते हैं। शाबाश। ए में से जो दोनों का कॉमन है वो हटा देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो बताया था मैंने आपको। Yes, sir. हाँ, हाँ जी। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 120. 120. और दोनों में कॉमन है 30, 30. बचा 90। 90. ये आंसर। चेक कर लें एक बार क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट पार्ट का। अगले में उसने कहा एक्सपोज्ड फ्रॉम केमिकल C2 बट नॉट C1, C2 से हो मगर C1 से ना हो, यानी कि n b माइनस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, B में से आप A इंटरसेक्शन B वाला नंबर माइनस कर देंगे। बताइए सर B में कितने हैं? 50. और उसमें से माइनस कर देंगे आप 30, क्या बच 30. गया? 20. 20। 20. अगले पार्ट में कह रहा है C1 और C2, और का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, याद करो। Union. यूनियन, ए यूनियन बी मांग रहा है। फॉर्मूला आपके पास है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपली वी पुट द वैल्यूज 120 प्लस 50 माइनस 30, तो ये आपके पास आ गया सर 140। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। चेक कर लें आंसर क्या आ रहा है। यही है सर। देख लें क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो आपके पास ये ध्यान दीजिए, तीनों पार्ट्स आ गए। पहले पार्ट में उसने हमारे से ये बोला था कि भाई हमें C1 बट नॉट C2 चाहिए, तो हमने A माइनस बी निकाल दिया। अगले में कहा था C2 बट नॉट C1 चाहिए, तो हमने B माइनस ए निकाल दिया। उससे अगले में उसने हमारे से ये बोला था कि हमें C1 और C2 चाहिए, तो C1 और C2 का मतलब ये हुआ कि हमने इसके अंदर यूनियन फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है बात यहां तक सभी को? Yes, sir. इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है प्रॉब्लम, वो भी समझ लें साथ साथ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 में ये बोला कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ cricket and tennis, how many like tennis only and not the cricket, and how many like tennis? ये क्वेश्चन ना एक्चुअली इनकम्प्लीट है। जो इसने लिखा ना शुरुआत में, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इसमें पूरा क्वेश्चन ये आएगा कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। आपको ये बात दे रखी है कि हर बंदा कोई ना कोई गेम इसमें से लाइक जरूर करेगा, तभी ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि ये 65 आपको क्या दे रखा है? हाँ भाई, ये Union B. 65 आपको क्या दे रखा है? हाँ, ए यूनियन बी। अगर ये सिर्फ 65 कह के छोड़ देगा और ये बात नहीं लिखेगा कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक ये यूनियन का काम नहीं करेगा। आप इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहे कर ले कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द गेम।
जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। हमने ए से रिप्रेजेंट करा, पहला गेम हमारे पास है इसके अंदर जिसकी जिक्र हो रहा है इसमें, वो है क्रिकेट, और दूसरा है टेनिस। जी हाँ, ए से हमने रिप्रेजेंट करा क्रिकेट को, और बी से हमने रिप्रेजेंट करा टेनिस को। उसने आपको दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें क्रिकेट पसंद है, ऐसे 40 बंदे हैं। नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें दोनों गेम पसंद है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, वो 10 हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें कोई ना कोई गेम जरूर पसंद है, ऐसे 65 हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जरा ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करना। बताइए सर, एन ए यूनियन बी कितना? 65। 65। ये 40 है, ये एन बी, और ये 10। 40 में से 10 चले गए, 30 बचा, 30 इधर जाकर माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास 35 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पर्सन जिन्हें टेनिस पसंद है वो 35 है। लेकिन उसने एक बात और कही कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, और फिर ये भी कहा हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। आप बता सकते हैं टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट का क्या मतलब है? सर 35 माइनस 10 करेंगे। हाँ जी, उसने आपसे कहा एन ओनली टेनिस, जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए चाहिए हमें। फॉर्मूला है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी आप कैलकुलेट कर चुके हैं 35, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 25 आपको मिल जाएगा। देख लो बेटा, क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन नंबर 7? यस सर। हाँ भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7? दिल नवाज, आपकी प्रॉब्लम थी ये? यस सर। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं जो अभी आपने एक्सरसाइज 1.6 पढ़ी है। इसी सेम एक्सरसाइज के ऊपर, इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारे पास ये दोनों क्वेश्चंस। एक तो ये नोट कर लें, ये आज आप ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चंस घर पर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आर एस अग्रवाल से दे रहा हूं। आर एस अग्रवाल की जो पीडीएफ है वो ग्रुप पर सेंड करी हुई है मैंने। अगर किसी स्टूडेंट के पास ना हो तो वो एक दूसरे से कहकर वो पीडीएफ मंगा ले, नहीं तो मेरे से कह दे, मैं ग्रुप पर दोबारा से अपलोड कर दूंगा। नोट करें आप, आरएस से क्या वर्क आपको करना है। जी हाँ, आर एस अग्रवाल पेज नंबर 38, आर एस अग्रवाल पेज नंबर 38, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 8 तक, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 8 तक, और उसके बाद एक्सरसाइज 1G, 1G बाई चांस पीडीएफ में पेज नंबर ऊपर नीचे हो तो 1G एक्सरसाइज ढूंढ लेना आप लोग, उसमें नोट करें एक्सरसाइज 1G में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10th तक करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10th तक करना है आपको, ये नोट कर लें अपने पास। ये तो हुए 2 सेट्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद कॉपी में हेडिंग डालेंगे आप अगली, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, practical problems based on 3 sets। जी हाँ सर। टॉपिक है आपके पास अगला, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 3 सेट्स। जैसे आपको मैंने 2 सेट्स वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास मिलता जुलता ही 3 सेट्स का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, 3 सेट के फॉर्मूले को समझने के लिए मैं आपके सामने ये वेन डायग्राम बना रहा हूं। आपको बताया था मैंने कि ये है यूनिवर्सल सेट, जिसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 3 सेट्स हैं, तो उन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर हर चीज एक एक बार आनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है यूनियन के अंदर कभी भी रिपीटिशन, जी हाँ, यूनियन के अंदर कभी भी रिपीटिशन नहीं होती। Allowed नहीं होता है। तो इसका मतलब हर पोर्शन एक एक बार इंक्लूड होना चाहिए। जरा ध्यान देना बोर्ड पे बहुत तसल्ली से। मैंने सबसे पहले एन ए लिया। एन ए का मतलब ये हो गया कि ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया भाई, एन ए। पक्का? यहां तक ओके? यस सर। इसके बाद मैंने ये वाला पोर्शन लिया, यानी कि एन बी। उसके बाद मैंने ये वाला पोर्शन लिया, एन सी। क्या इन तीनों को जोड़ने से हर जगह से लाइन एक एक बार आई? नो sir. सर। No, sir. बिल्कुल ठीक, नो सर। यहां से इस हिस्से में से देखना ध्यान से बोर्ड पर, इस हिस्से में से, ये जो ऊपर की साइड है, इतना सा पोर्शन ये वाला, इस हिस्से में से लाइन आई 2 बार। ऐसे ही इस हिस्से में से भी लाइन आई 2 बार। ऐसे ही इस हिस्से में से भी लाइन आई कितनी बार? 2 बार। लेकिन ये जो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, इसमें से लाइन कितनी बार आई बीच वाले में से? 3 बार। 3 बार। ठीक है जी, कितनी बार आई लाइन यहाँ पे? 3 बार। अब पॉइंट ये है कि हमें हर जगह से एक एक बार लाइन लेनी। देखिए सर, विजिबल है? यस सर। देखिए, अब मुझे हर हिस्से में से लाइन एक एक बार लेनी थी, तो मैंने क्या करा, इसमें से अब जहां 2 बार है पहले उसे हटा रहा हूं। इस हिस्से को क्या कहोगे आप? इस पोर्शन को A intersection B. इंटरसेक्शन। शाबाश।
ए इंटरसेक्शन बी को मैंने माइनस कर दिया इसमें से। अच्छा, अगर इसमें से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करा है तो जहां ये 2 लिखा था वहां तो 1 हो जाएगा, और जहां 3 लिखा था वहां 2 हो जाएगा। सही है? सही है भाई? यस सर। अब इस वाले पोर्शन को माइनस कर रहा हूं, देखना ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला, ये वाली जो लीफ है ये। बी इंटरसेक्शन सी। शाबाश, इसे माइनस कर दिया, माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें यहां 2 बार था, ये 1 बार हो जाएगा, और यहां जो 2 बार था अब वो 1 बार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ये वाली लीफ माइनस करी, ये क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी। ऐसा करने से ये जो 2 था ये भी 1 हो गया, लेकिन ये जो 1 था वो 0 हो गया। हो गया भाई 0? हो गया 0? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक बात सोचो ध्यान से, हर पोर्शन को एक एक बार लेना था। ये 1 बार आ गया, ये 1 बार आ गया, ये 1 बार आ गया, ये भी 1 बार आ गया, ये भी 1 बार आ गया, ये भी 1 बार आ गया, लेकिन ये पोर्शन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया यहाँ से बीच वाला। तो इस हिस्से को क्या कहोगे आप? इस हिस्से को, ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहोगे आप? तीनों का कॉमन है ये। Yes, sir. A intersection B ए intersection C. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। शाबाश। तो ये वाला पोर्शन पूरी तरह से क्योंकि रिमूव हो गया, तो हम इस हिस्से को एक बार प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो जी, इतनी बात समझ में आई क्या सबको? अब ये पोर्शन भी एक बार आ गया। बोलिए सर, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये ना हमारे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी का सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। ये जो मैंने आपको समझाया ना इतना सारा, ये आपसे स्कूल में नहीं कोई पूछने का। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दिया ताकि आपको ये जो फार्मूला है, ये जो एक फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। इसका कहीं कोई यूज नहीं है। आप कभी कहने लगो सर ये तो हमारी समझ में नहीं आया, ये तो एग्जाम में आ गया, तो ये नहीं आने का भाई, आपको तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। बोलिए, ये फार्मूला क्लियर हो गया सबके दिमाग में? यस सर। हाँ हार्दिक। एक बार और बता दो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को +2 किया। बेटे जब आपने ए को बी को सी को पूरे को लिया तो ये हिस्सा 2 बार जुड़ा, ये हिस्सा 2 बार जुड़ा, ये 2 बार जुड़ा, ये 3 बार जुड़ा। आपने जब इसे रिमूव करा तो ये हिस्सा 1 बार खत्म हो गया, 1 बार रह गया, ये 2 बार रह गया। ऐसे ही जब इसे माइनस करा तो ये हिस्सा 1 बार रह गया, और इसे माइनस करा तो ये बीच वाला हिस्सा बिल्कुल गायब हो गया, वैनिश हो गया, यहाँ से ये पोर्शन ही हट गया। आप चाहो तो पेपर कटिंग से भी इसको करके देख सकते हो घर पे। तो यहाँ पर ये हिस्सा बिल्कुल गायब हो गया। इस हिस्से को वापस लाने के लिए एक बार इसे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है हार्दिक? यस सर। एक बार घर पे पेपर कटिंग से सभी इसको करके देखना, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्या दिक्कतें आएंगी। कुछ इसके और 2-3 फार्मूले हैं फिर मैं वो आपको नोट करा दूंगा, लिख लें अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 34 ट्राई करना है एक, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15-16। जो भी होमवर्क है वो कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप पर डाल देना, आरएस वाला भी और ये वाला भी। एनसीईआरटी से आपके पास वर्क हुआ एग्जाम्पल 34
और मिसलेनियस का 13, 14, 15, 16। ये तो होमवर्क हुआ आपके पास एनसीईआरटी से आज। और आरएस अग्रवाल से मैंने आपको 1G एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन दिए हैं, 8 एग्जांपल और 10 क्वेश्चन। क्लियर है होमवर्क सभी को? Yes, sir.